लखनऊ की सुबह की बात ही निराली है। वैसे नवाबों के शहर लखनऊ में ये तो खाने पीने की कई चीजें मशहूर हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी चाय की दुकान पर जो 62 साल पुरानी है और ये लाल बाग में है। हजारों में लोग यहाँ अदरक वाली चाय पीने आते हैं और ये फेमस है शर्मा जी की चाय के नाम से। जो भी लखनऊ जाता है यहाँ की चाय को जरूर ट्राई करता है। लखनऊ की ऐसी चाय जहाँ लगभग हर सेलिब्रिटी चाय की चुस्की जरूर लेता है। अगर आपने लखनऊ आकर शर्मा जी की चाय नहीं पी और बन मस्का नहीं खाया तो समझिए कि आपका लखनऊ का सफर अधूरा रह गया। कुल्हड़ वाली चाय का प्राइस है 20 रुपए, बन मस्का है 20 रुपए और समोसा सिर्फ 20 रुपए। जब भी आप लखनऊ जाएं तो शर्मा जी की चाय ट्राई करना ना भूलें। लखनऊ सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर के लिए नहीं बल्कि अपने मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए भी फेमस है। नाउ डिड यू नो दैट लखनऊ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज इन इंडिया? जी हाँ, ये मुझे तब पता चला जब मैं अम्बेडकर पार्क गई। यहाँ की ऐतिहासिक जगह यहाँ के लोगों का मन ही नहीं बल्कि दिल भी जीत लेती हैं। आदाब, आई एम राफा रजा द सोलो ट्रैवलर। वेलकम टू द सिटी ऑफ नवाब। चलिए आपको लखनऊ की गलियों से रूबरू कराती हूँ। और सबसे पहले चलते हैं रूमी दरवाजा। द 60 feet high Rumi gate was constructed during the reign of Nawab Asaf-ud-Daula in 1784. The 60 feet high Rumi gate was constructed during the reign of Nawab Asaf-ud-Daula in 1784. ये एक अवधी आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसी के पास में है छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा अवध के नवाब ने 1838 में बनवाया था। उसी के बाजू है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा बिल्ड बाय असाफ-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध इन 1784। और उसी के बिल्कुल पास में है एक खूबसूरत सी मस्जिद जहाँ पे लोग आके नमाज पढ़ते हैं। और उसी की बाजू में है भूल भुलैया। तो चलिए मैं आपको सैर कराती हूँ भूल भुलैया की। मैं हूँ उस टाइम भूल भुलैया। प्लीज भूल भुलैया बिना गाइड के वरना आप गुम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है मेरे को। मैं बिना गाइड के नहीं चाहूँगी। जब भी आप यहाँ पर आए प्लीज़ अपनी गाइड को जरूर लेके आए। मैं तो बाहर जा रही हूँ, मैंने देख लिया। जब भी आप आए तो प्लीज अपना गाइड भी लाएं। कहा जाता है कि इस भूल भुलैया में आप अकेले वापस नहीं आ सकते। यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन आने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। ये इमारत 1785 में नवाब असाफ-उद-दौला ने गरीबों के लिए काम दिलवाने के लिए बनाई थी। इस इमारत को बनाने में 14 साल लगे और ये सबसे पुरानी ह्यूमन मेड मेज है। लखनऊ घूमने का असली मजा तो साइकिल रिक्शा पर है। तो चलिए इस सफर को और खूबसूरत बनाते हैं और चलते हैं साइकिल रिक्शा से। थोड़ी लखनऊ की गलियां भी घूमी जाएं साइकिल रिक्शा पर बैठकर और चलते हैं चिकनकारी फैक्ट्री। The chicken work in Lucknow is older than 200 years and later it is patronized by Nawab. आज हम आए लखनऊ की चिकन फैक्ट्री और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि आखिर ये लखनऊ के चिकन बनते कैसे हैं। तो आज पूछते हैं। ये यहाँ के मैनेजर हैं। आपका नाम क्या है? अहमद। इनका नाम अहमद है। तो आज ये बताएंगे फाइनली कि लखनऊ के चिकन के कुर्ते बनते कैसे हैं। लखनऊ के चिकन बनते हैं ये हमारे जो होते हैं लकड़ी के ब्लॉक्स आते हैं। पहले इस लकड़ी के ब्लॉक से फिर हम लोग इसको लकड़ी से पहले ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग होने के बाद में फिर इसको यहाँ से जैसे 100 किलोमीटर दूर पे इसको गांव में भेजते हैं। जहाँ पहले ये हाँ औरतें जो गांव में होती हैं घरों में वो लोग इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। उस एम्ब्रॉयडरी ये वुडन का है। इसके ऊपर ऑलरेडी ये बने हुए हैं इन्होंने। तो आप इसके थ्रू कैसे करते हैं? ये मतलब कपड़े पे ऐसा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इंक लगती है। इंक लगती है। इंक होता है, गम होता है कि मैं मिक्सचर करके उसको पेंट करता हूँ। सिंपल प्लेन कपड़े पे आप ही कर देते हैं। कच्चा पेंट होने के बाद में ऑलरेडी वॉशिंग में जाएगा ये।
यहाँ से सिंपल प्लेन कपड़े को लेके इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे से इंक से पेस्ट कर देते हैं, फिर ये कहीं और भेजते हैं लखनऊ में, जो कि वुमेन वर्कर्स हैं और इनके ऊपर कढ़ाई करती हैं। सारी कपड़े की सारी फैब्रिक आती है, ये मोडाल फैब्रिक है, ये चिकन का जो बनेगा ये मोडाल कपड़ा है पूरा। अच्छा। ये मोडाल फैब्रिक है, ये सबसे अच्छा कपड़ा है मैम। There are 5,000 families involved in chikankari embroidery and in around villages of Lucknow. तो चलिए अब थोड़ा क्लॉक टावर भी घूमा जाए। क्लॉक टावर है हुसैनाबाद में। Husainabad Clock Tower. It was constructed in 1881. Husainabad Clock Tower is adjudged as the tallest among all the clock towers in India. मैं आपको लेकर आई हूँ क्लॉक टावर, तो आइए क्लॉक टावर भी घूमते हैं। It was built as a replica of the Big Ben Clock Tower of London. और देखिए ये है सतकंडा, ये भी हुसैनाबाद में है। ये रेड ब्रिक वॉच टावर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग मोहम्मद अली शाह। ये मोहम्मद अली शाह ने अपनी वाइफ के लिए ईद का चांद देखने के लिए बनवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। और सबसे ऊपर जाके सतकंडा में यहाँ से रॉयल बिल्डिंग्स और सारा ओल्ड लखनऊ नजर आया करता था और इसकी हाइट है 35 फीट। अब हम चलते हैं यहाँ की फेमस मार्केट अमीनाबाद। थोड़ी शॉपिंग भी तो करनी है। सुना है यहाँ पे सही रेट में काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है, तो चलते हैं लखनऊ के फेमस टुंडे कबाब खाने। बचपन से बड़ा ही मन था कि टुंडे कबाब जरूर खाने हैं। इस बार लखनऊ आई तो सोचा टुंडे कबाब खाकर ही जाऊंगी। आज हम आए लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब की शॉप पे। चलिए टुंडे कबाब खाते हैं और जायका लेते हैं यहाँ का। उफ, इंतजार हुआ फाइनली खत्म और भूख भी लगी है। The kebabs are simply mouth-watering and they are so soft that you will thoroughly enjoy each and every bite. काफी लजीज कबाब हैं। अमीनाबाद में टुंडे कबाब खाने के लिए सेलिब्रिटी भी यहाँ आते हैं। जो यहाँ के ऑनर हैं उन्होंने यहाँ पर उनके फोटोज भी लगाए हुए हैं वॉल पर। टुंडे कबाब खा के बहुत मज़ा आया। अब कुछ ठंडा हो जाए। ठंडे में हम लेते हैं प्रकाश की कुल्फी। आपका नाम क्या है? विनोद? विनोद पाल। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी जी। अच्छा, आपकी शॉप कब से है? शॉप में 1956 से है। 1956 है। काफ़ी फेमस है आपकी शॉप। मैंने गूगल किया तो मेरे को सबसे ये तो लोगों का प्यार है, इससे और फेमस है। तो आपकी ये ऐसी कुल्फी में क्या है, लोग यहाँ पे कुल्फी कुल्फी लेना का आते हैं। प्योर शुद्ध दूध का बनता है, भैंस का दूध होता है, उसको रबड़ी बनाई जाती है उसकी बॉयल करके। अच्छा, जी जी। उसके बाद उसको उसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, बादाम, पिस्ता ये सब डाल के। तो इसका कोई टाइम पीरियड है कितनी देर के लिए आप कैसे बनाते हैं? नहीं, ये इसका प्रोसीजर है, कम से कम 3.5 से 4 घंटे तो बनने में टाइम लग जाता है। इसको 3.5 से 4 घंटे? 4 घंटे का टाइम लगता है पूरा बनने में कुल्फी। तब जाके कुल्फी तैयार होकर यहाँ पर आती है। अच्छा, और कुल्फी का प्राइस क्या है? 75 की हाफ है, 150 का फुल है। 75 की हाफ है और 150 की फुल है कुल्फी। और इसमें फलूदा होता है 2 तरीके का। कुल्फी, ये अच्छा, कुल्फी है, ये आप कुल्फी बनाते बोला हो? जाए। अच्छा अच्छा। ये कुल्फी है, हाँ, इसके ऊपर से ये एक प्लेन फलूदा होता है। ये येलो फलूदा होता है, ये मीठा होता है। अच्छा, और वो वाइट वाला? ये प्लेन होता है। अच्छा। जी। इसके बाद इस कॉम्बिनेशन होता है, फिर ये टेस्ट।
प्रकाश की कुल्फी का प्राइस है 70 रुपये और काफ़ी टेस्टी कुल्फी है। द स्मूथ रिच एंड क्रीमी कुल्फी आर रियली यम्मी एंड आर टॉप विद वर्मिसेली। दिल को काफ़ी सुकून मिला प्रकाश की कुल्फी खाकर। चलो मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स भी दिखाए, मैंने थोड़ा खाया भी, तो मुझे थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। तो अमीनाबाद की गलियों में घूमते हैं और कुछ थोड़ी खरीदारी भी कर लेते हैं। शॉपिंग में भी मज़ा आया। मैं आपको लखनऊ में कहीं और लेकर चलती हूँ। मैंने एक कैफ़े सुना है यहाँ पर, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक कैफ़े के बारे में आपको बताऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।